बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पहले हमने डिफ़ाइन कर लिया था वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और उनके मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नई क्वांटिटी हासिल होती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसकी हमने मैथमेटिकल फॉर्म देखी थी, फिर हमने इसकी फिज़िकल इंटरप्रिटेशन में हमने देखा था कि ये किस तरह से जो है हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, और किस तरह से हमने ये चीज़ बात डिस्कस की थी कि राइट हैंड रूल के मुताबिक जब हम उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं तो A क्रॉस B और B क्रॉस A मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं आज। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि A क्रॉस B जो है नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, इसके इक्वल नहीं होता। ये चीजें जो है ये इक्वल नहीं होती हैं। नंबर टू जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर दो वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर ये पैरेलल है देन वेक्टर प्रोडक्ट, जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट इक्वल टू अ नल वेक्टर, एक नल वेक्टर के इक्वल होगा। यानी जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा हमारे पास दो वेक्टर्स का, अगर हम A क्रॉस B लेते हैं, अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इक्वल टू द नल वेक्टर, ये एक नल वेक्टर के इक्वल आएगा हमारे पास, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 0 होगी और इसकी डायरेक्शन जो है एनी ऑर्बिटरी डायरेक्शन, या नॉर्मली हम कह सकते हैं कि इसके नॉर्मल होता है हमेशा। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इस तरह से भी हमारे पास ये आ जाता है। तो ये होता है हमारे पास जो है, ये किस तरह से आता है इस चीज़ को हम देखते हैं। वही हमें इस बात का इल्म है कि A क्रॉस B जो है वो इक्वल टू होता है AB साइन थीटा n। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो थीटा इज इक्वल टू होता है 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 की वैल्यू जो है अगर हम निकालें तो वो 0 बनती है। जब हम इस जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे इस जगह पर साइन थीटा की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, A क्रॉस B जो है वो इक्वल टू बन जाएगा 0n के। ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। इन यूनिट वेक्टर अगर हम बात करें, इन यूनिट वेक्टर के अंदर अगर हम बात करें, इन यूनिट वेक्टर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो I के पैरेलल जो है डेफिनेटली बात है कि I ही होता है और J के पैरेलल जो है J होता है। तो जब हम I क्रॉस I लेंगे तो डेफिनेटली बात है ये आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से J क्रॉस J और K क्रॉस K, ये क्या आ जाएंगे, 0 के इक्वल टू आ जाएंगे हमारे पास। ये है इन यूनिट वेक्टर्स की जब हम बात करते हैं। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पर कि व्हेन टू वेक्टर्स, थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसकी, उसकी हम बात कर लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है देन क्या होगा, देन जो है हमारे पास A क्रॉस B जो है वो इक्वल टू आ जाएगा ABN के। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो A क्रॉस B है इससे हमारे पास जो नया वेक्टर हासिल होगा, ये वाला जो हमारे पास नया वेक्टर हासिल होता है, ये वाला, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू दिस वन, इस चीज के इक्वल होगी। यानी A B की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। और n नॉर्मल यानी जो इसकी जो डायरेक्शन है वो A और B के परपेंडिकुलर होगी, A और B के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी ऐसे समझे कि ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं A को B के साथ, तो हमारे पास जो नया वेक्टर हासिल होता है वो ये वाला हासिल होता है। अब इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड के हासिल ज़रब के बराबर होगी, और लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है हम देख रहे हैं ये इन दोनों के क्या है, नॉर्मल है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है। लेकिन इन यूनिट वेक्टर्स की ये किस तरह से आता है ये भी हम देख लेते हैं। एज वी नो, हमें इस बात का इल्म है, वी नो
कि ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन। अब जो ये हमारे पास थीटा जो है वो इक्वल टू किस चीज के होता है 90 डिग्री के। जब हम ये परपेंडिकुलर्स होते हैं वेक्टर तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है वो इक्वल टू 1 होती है। हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। इधर अगर आप देखें ये वाला जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू दिस 1 होगी। जब हम इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर कितना निकलेगा 1 निकलेगा। तो लिहाजा ए क्रॉस बी जो है वो हमारे पास इक्वल टू किसके आ जाएगा ए बी एन के। इन यूनिट वेक्टर्स अगर हम बात करें, इन यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करते हैं, इन यूनिट वेक्टर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आई क्रॉस जे जो है वो इक्वल टू किस चीज के आएगा हमारे पास। अगर हम देखें आई ये आ जाएगा जे और साइन 90 की वैल्यू 1 निकलेगी और यहां पर क्या आएगा एन नॉर्मल। तो यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, ये आई है अगर आपके पास, ये अगर आपके पास जे है और ये आपके पास क्या है के है, तो आई क्रॉस जे आप ले रहे हैं तो नॉर्मल में आपके पास क्या आता है के। यूनिट वेक्टर नॉर्मल इज इक्वल टू द के। सो वी कैन से दैट हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। ये चीज आती है और ये उस वक्त है जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम इसको क्लॉकवाइज कर देते हैं जे क्रॉस आई तो फिर क्या चीज निकलेगी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर ये हम कर रहे हैं। अगर हम इसको कर देते हैं जे क्रॉस आई तो वी नो दैट डायरेक्शन क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी। तो यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये पॉजिटिव आता है और अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो फिर क्या आता है नेगेटिव आता है। सिमिलरली हम ये चीजें लिख सकते हैं, सिमिलरली जे क्रॉस के जो है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा आई के और के क्रॉस आई जो है ये इक्वल टू आ जाएगा जे के। एंड हमारे पास के क्रॉस जे जो है वो इक्वल टू आएगा माइनस आई के और आई क्रॉस के जो है वो इक्वल टू आएगा माइनस जे के। इसको हम एक सर्कल की मदद से भी हम कर लेते हैं कि ये अगर आपके पास एक सर्कल है तो ये आपके पास आई जे और के है। अगर तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये पॉजिटिव देगा आंसर, ये आपको पॉजिटिव देगा आंसर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर यही सर्कल अगर हम बनाएं और इसको अगर हम क्लॉकवाइज ले जाएं आई जे और के क्लॉकवाइज ले जाएं तो ये आंसर नेगेटिव देता है हमें। ये चीज है, अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे यहां पर देखें कि जे क्रॉस जो है अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, जैसे आई क्रॉस जे है हमारे पास, आई क्रॉस क्या है जे है, ये हमारे पास आ रहा है आई क्रॉस जे, आई और जे आ रहा है अगर हमारे पास आई और जे। और अगर हम जे क्रॉस आई चलते हैं, जे क्रॉस आई अगर हम लेते हैं यानी उल्टा हम इसके चलते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है नेगेटिव में आता है। जे क्रॉस आई जो है ये आई क्रॉस जे हमारे पास इस तरफ आ रहा है ये वाला, और ये इसको अगर हम उल्टा लेंगे जे क्रॉस आई के अगर हम ले लेते हैं इसको जे क्रॉस आई उल्टा अगर हम ले लेते हैं जे क्रॉस आई पे अगर हम जाते हैं इधर, ये अगर हमारे पास है जे क्रॉस आई, ये इस तरह से अगर हम इसको चलते हैं लेके चलते हैं उल्टा अगर हम कर देते हैं जे क्रॉस आई, ये हमारे पास आ जाएगा जे क्रॉस आई, ये माइनस में आ जाएगा। और अगर हम आई क्रॉस जे लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। इस चीज का हमने खास ख्याल रखना है। इसी तरह से देखें जे क्रॉस के अगर हम लेते हैं, जे क्रॉस के अगर हम लेते हैं ये हमारे पास आ जाता है जे क्रॉस के, तो ये क्या आता है पॉजिटिव आता है। जे क्रॉस के हम क्या लेते हैं तो पॉजिटिव आता है। और अगर हम के क्रॉस जे लेते हैं, क्या लेते हैं के क्रॉस जे लेते हैं तो ये माइनस में आता है। ये के क्रॉस अगर हम जे लेते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास माइनस में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से नीचे वाला हमारे पास, इस चीज को हमने ज़हन के अंदर ज़हन नशीन करना है। ये चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए हमेशा, जो है इस चीज का हमें पता होना चाहिए। अब इसी तरह से अगर हम तवज्जो दें नेक्स्ट जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अगर हम चले, फोर्थ प्रॉपर्टी जो इसकी है प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है अगर हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 4 के ऊपर अगर हम चलते हैं तो उसके ऊपर अगर हम तवज्जो दें तो वो है हमारे पास सेल्फ। तो सेल्फ प्रोडक्ट बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से ये है।
द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो है, गिव अ नल वेक्टर, एक हमारे पास नल वेक्टर देती है। जिस तरह से a को अगर हम a के साथ लेते हैं तो ये इक्वल टू द नल वेक्टर, हमारे पास एक नल वेक्टर आ जाएगा। बिकॉज क्योंकि ये दोनों जो है वो एक ही वेक्टर, ये वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर ये है, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, तो लिहाजा ये हमें क्या देंगे, एक नल वेक्टर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है फिफ्थ प्रॉपर्टी, हमारे पास आ जाती है लास्ट प्रॉपर्टी, इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर अगर हम बात करेंगे इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर a क्रॉस b जो है वो इक्वल टू हमारे पास आता है i j k, ये ax आएगा, ये ay आएगा, ये az। अगर a है तो a पहले लिखना है, अगर b है तो b पहले लिखना है, फिर आएगा bx by bz, ये हमारे पास आ जाता है इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। तो अगर हम इसको प्रूफ ऐड करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। फिलहाल हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि एज नो a क्रॉस b जो है वो इक्वल टू द a b sin थीटा n के, ये इस चीज के भी इक्वल होता है। इसके अलावा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में जब हम जाएंगे तो हम इसको प्रूफ भी हमें करना आना चाहिए। ये हमारा अलग से एक क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे कि किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, वो भी आपको करना आना चाहिए। तो ये चीजें आपने दोबारा से देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, उसके बाद जब ये पैरेलल होते हैं तो हमारे पास एक नल वेक्टर आ जाता है, जब ये परपेंडिकुलर होते हैं तो हमारे पास किस तरह से आंसर आ रहा होता है, i क्रॉस j जो है वो किस तरह से हमारे पास, अगर हमारे पास i है, यहाँ पर देखें जिस तरह से हमने यहाँ पर i लिया हुआ है, i है तो ये हमारे पास क्या आना है j, और ये हमारे पास क्या आना है k। इसको अगर हम थोड़ा सा तवज्जो से देख लें तो ये किस तरह से हमारे पास आता है i j और ये हमारे पास k। तो अगर हम तवज्जो दें ऊपर जो है i क्रॉस j ये हमारे पास चल रहा है, तो यहाँ पर ये हमारे पास किस तरह से चलेगा, उल्टा चलेगा, ये इस तरह से, ये हमारे पास चलता है क्लॉकवाइज और ये चलता है एंटी क्लॉकवाइज। दोबारा से देख लें, ये थोड़ा सा जो है वो हम पहले एरोहेड जो उलट लगा गए, अब जरा इसको थोड़ी सी तवज्जो से जरा देख लेना है। ये देखें i क्रॉस j आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है j क्रॉस i, इसी तरह से यहाँ पर आ रहा है j क्रॉस k, यहाँ पर क्या आ रहा है k क्रॉस i, k क्रॉस j, यानी नेगेटिव में आएगा। अगर आप क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव में आएगा, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो फिर ये क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा आपके पास आंसर। ये दोनों सर्कल आपको क्लियरली पता होने चाहिए, तो आप इन यूनिट वेक्टर्स आपको लिखने में कोई मुश्किल काम नहीं होता है। लेकिन आपने इसकी तरतीब को ज़हन में रखना है, i j और k होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से इधर भी i j और k आना चाहिए। लेकिन अगर आप इनकी रिप्लेसमेंट चेंज कर देंगे तो फिर उस तरह से एरोहेड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। जिस तरह से पहले हमने j इधर लगाया था, k इधर लगाया था, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो हम देख रहे थे वो सिमिलर नहीं आ रही थी। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गया कि आपने अपनी पोजीशन जो है वो सेम रखनी है, i j के इसी तरह से ही रखना है। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट भी इक्वल टू नल वेक्टर होती है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ये होती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। अल्लाह हाफिज।